नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए जो है मैं आरएससीबी का जो है पेपर लेके आ गया हूं, जिसमें आपके राजस्थान जीके और इंडिया जीके के जो पिछले साल के पेपर के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लेके आया हूं। जो 50 क्वेश्चन हैं, आज की ये क्लास दूसरी है। एक क्लास मैंने दिन में डाल दी थी आपकी राजस्थान का परिचय करके, ठीक है। और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्लास है, 50 क्वेश्चन है और डेली 10 बजे क्लास होगी अपनी। डेली 10 बजे क्लास होगी और कल से रीजनिंग मैथ वगैरह सब कुछ होने वाला है, यानी कि प्रॉपर आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आप सभी विद्यार्थी बिल्कुल हमारे से जुड़ सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों के साथ इस वीडियो को। चलिए आप शेयर करते रहिएगा फटाफट, अपने दोस्त जितने भी हैं सबको शेयर कर दो, बुला लो फटाफट से। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न है, आप दोनों में पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न, तो यहाँ पर ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था, उस समय आपको ये याद नहीं करना है, ये भी करंट का है। जो करंट के हैं उनको मैं हटा रहा हूँ। चलिए आपके लिए यहाँ पर बताता हूँ, ये भी नहीं आएगा अब क्योंकि ये पहले के प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए आप देखिएगा, मानस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वो बताइएगा। मानस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिस राज्य में, इंडिया जीके और राजस्थान जीके दोनों का आपका इसमें मिक्स है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा चौथे प्रश्न का? असम में। मानस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? असम में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज, बताइएगा। तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राइट आंसर। अगला प्रश्न राजस्थान जीके से जुड़ा, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का भाग है? गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का भाग है? तो 6% का सही आंसर है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान किस वृहत भूभाग का आकृति का विभाग है? तो यह है पश्चिमी शुष्क विभाग का। उसके अलावा ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ताल छापर सही आंसर है कृष्णमृग के लिए। किसके लिए? कृष्णमृग के लिए। अगला, मंगला तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वो है मंगला, सरस्वती, भाग्यम, इस प्रकार के सभी आपको याद होने चाहिए। मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में है? तो वो जाएगा आपके बाड़मेर में। कहाँ पर? बाड़मेर में। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादित किया जाता है किस जिले में? राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है, सही आंसर है अजमेर। कौन सा है? अजमेर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी आई अकेडमी में मिल जाएगी 10:15 बजे आपको। निम्न में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है? कोलायत। कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर। जैन यहाँ पर जो है दोस्तों पूर्णिमा का मेला भी लगता है। ये क्या है? खारे पानी की झील नहीं है, मीठे पानी की झील है बीकानेर में। जबकि डीडवाना, सांबर और फलौदी खारे पानी की झीलें हैं। निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व 2011 वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जो है जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू। सही जवाब है बीकानेर। न्यूनतम घनत्व वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार बीकानेर। इन 4 ऑप्शनों में से। अगला, पुंगल। पुंगल जिस पशु की नस्ल है? पुंगल इज द ब्रीड ऑफ, बताइएगा। 12% का सही जवाब है भेड़ की। पुंगल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न है। भेड़ की नस्ल है। लोहागढ़ दुर्ग जिस जिले में है? लोहागढ़, अरे सभी बता दोगे इसको तो। गार से बना हुआ है दोस्तों ये लोहागढ़ दुर्ग। सही जवाब है भरतपुर में है। और एक और है गार से बना हुआ भटनेर का, हनुमानगढ़ में। तो ये याद रख लीजिएगा, गार से बने हुए मतलब मिट्टी से बने हुए 2 ही दुर्ग है। निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया था? तो किस सिंचाई परियोजना में जो है, किस परियोजना में लागू किया गया था? अनिवार्य, मस्ट है बिल्कुल। स्प्रिंकलर इरिगेशन।
ठीक है, बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा आपके। चौथे प्रश्न का सही जवाब है नर्मदा नहर परियोजना में इसको मस्ट कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को। आप देखा होगा आपके खेतों में ऐसे ड्रॉप ऐसे चलता रहता है फुहारा बरसात की तरह, उसी को बोलते हैं स्प्रिंकलर। राजस्थान की जनसंख्या कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? कितना करता है? सही जवाब है 62%। निम्न से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं होती? खरीफ में नहीं होती। अभी जो फसलें बोई जाएगी वो कौन सी है सर्दी में? वो रबी की फसलें हैं। सॉरी दोस्तों, खरीफ की फसलें हैं, अभी सर्दी में नहीं। अभी जो आने वाला बरसात का मौसम है इसमें खरीफ की फसलें बोई जाती है, और जो सर्दी में होती है वो रबी की फसलें होती है, जैसे गेहूँ, सरसों। ठीक है, तो कौन सी है जो कि यहाँ पर क्या है खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं होती? फटाफट सही आंसर आप मैंने बता दिया है। आपका सही आंसर रहेगा सरसों, जबकि मूंगफली, तिल, सोयाबीन, बाजरा और मक्का ये सब क्या है खरीफ की फसलें हैं, ना सरसों जो है रबी की फसल है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया जाता है? बताइएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया जाता है? सही आंसर है इसका गेहूं, दालों, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों। अब आप खरीफ और रबी में क्या कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं सभी विद्यार्थी, तो मैं बता दूं, रबी में छोटा साग आ रहा है, आपको याद करने की ट्रिक है, मैं बताऊं। गेहूं भी क्या आ रहा है 2 अक्षरों में आ रहा है छोटा साग, रबी भी क्या आ रहा है छोटा साग 2 अक्षरों में। तो आपको याद रखने की ट्रिक ऐसी है कि जो है गेहूं छोटा साग आ रहा है तो रबी की फसल है, और जैसे कि बाजरा तो खरीफ तो बहुत बड़ा हो गया तो वो बाजरा वगैरह कि उसमें याद रख लिया करो। आपको एक याद रखना है गेहूं से छोटा सा आ रहा है रबी, तो गेहूं के हिसाब से फिर लगा दो, आप सभी को पता है तो। या फिर सर्दी ऐसे भी लगा दो, सर्दी छोटा सा है तो उसके साथ रबी। और बरसात देखो बरसात, तो बरसात बड़ा आ रहा है तो एक खरीफ के साथ हो गया, तो बरसात में जो होती है वो खरीफ की हो गई और सर्दी में होती है वो रबी की हो गई। तो आप खरीफ और रबी में क्या कन्फ्यूजन हो जाते हैं बहुत सारे विद्यार्थी, मैं भी हो जाता था, परंतु मैंने ऐसे याद रख रखा है। आप भी रख सकते हो, आप अलग ट्रिक भी रख सकते हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइएगा। तो 18% का सही जवाब है 60%। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह मंडी यार्ड बनाने से संबंध है? तो 19वें का सही जवाब है कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन बोर्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। राजस्थान में निम्न में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? सही जवाब इसका भामाशाह योजना। कौन सी? अब भामाशाह योजना की जगह क्या चला दिया है, जन आधार योजना। क्या चला दिया दोस्तों, अभी भामाशाह योजना चलाई थी मुख्यमंत्री पूर्व जो है वसुंधरा राजे जी ने, और अब जो है इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, जन आधार योजना। अगला प्रश्न, 2015-16 में राजस्थान 2011 की स्थिति बेसिक कीमतों का शकल जोड़े गए। ये आपका अब नहीं आएगा, ये पहले का करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, अगला बढ़िया प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। और इसका चौथा ऑप्शन कट गया, आप चौथा ऑप्शन यहां देख सकते हो। मैच द फॉलोइंग, गागरीन, गराडा, मोरा सागर, टोकरा। तो सुमेलित कीजिएगा। तो गागरीन झालावाड़ में, दोस्तों झालावाड़ में क्या है गागरोन, तो गागरोन से याद करो गागरीन कहाँ हो सकता है, गागरोन झालावाड़ में हो सकता है गागरीन, तो झालावाड़ में हो गया। उसके अलावा गराडा, गराडा कहाँ है, बूंदी, मैं बूंदी का ही हूँ, बूंदी में ही है गराडा। मोरा सागर, मोरा सागर कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। टोकरा, सिरोही। इस प्रकार आपका ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। गागरीन, झालावाड़, गराडा, बूंदी, मोरा सागर, सवाई माधोपुर, टोकरा, बूंदी, टोकरा, सिरोही। ठीक है, अगला प्रश्न, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है,
यानी कि मेवात क्षेत्र कार्यक्रम। मेवात किस एरिया को बोला जाता है? जहाँ पर मेव जाति का आधिक्य बाहुल्य क्षेत्र है। तो मेव जाति कहाँ पर निवास करती है सबसे ज़्यादा? पता होगा ना, अलवर और भरतपुर में मेव जाति है दोस्तों सबसे ज़्यादा। तो इसी कारण मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहाँ चलेगा? मेवात क्षेत्र में। आपसे बोले हाड़ौती क्षेत्र कार्यक्रम, तो हाड़ौती में चलेगा ना कि जयपुर में ढूंढाड़ क्षेत्र में चलेगा। तो ऐसे आपको याद रखना है, थोड़ा थोड़ा आपको इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया? तो इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने कौन सी लड़ाई में हराया था? तो ये हराया था खातौली की लड़ाई में। और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि खातौली जो है कहाँ पर पड़ता है, कौन से ज़िले में पड़ता है? पहले जो है ये कौन सी इसमें रियासत में पड़ता था? बूंदी रियासत में पड़ता था, परंतु अब कहाँ पड़ता है? ये कोटा ज़िले में। खातौली जो है कहाँ है? कोटा ज़िले में है। तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के जो है मध्य जो है खातौली की लड़ाई हुई थी। इनमें जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा बीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? बीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है गौरी। क्या हो जाएगा? गौरी। बहुत अच्छा, सभी का आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार होली के लगभग एक पखवाड़े बाद मनाया जाता है? तो होली के एक पखवाड़े बाद मनाया जाता है, बताओ सभी का आंसर। गणगौर। दोस्तों गणगौर मनाई जाती है जब आपकी परीक्षा उसे चलती रहती थी ना, 12वीं में पढ़ते थे आप, 10वीं 12वीं में, तो अप्रैल के महीने के लगभग मनाई जाती थी गणगौर। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? तो मेवाती भाषा कहाँ बोली जाएगी भाई? अभी तो बताया मैंने, जहाँ मेव जाति रहेगी वहीं मेव भाषा बोली जाएगी ना। तो मेव जाति का यहाँ पर क्या आ रहा है ऑप्शन? अलवर। भरतपुर आता तो भरतपुर भी सही था, परंतु दोनों एक साथ नहीं आएंगे अलग अलग ऑप्शन में। अगला, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? सिंपल, बिल्कुल इजी प्रश्न। और मैंने दिन में ऐसे ही प्रश्न डाले थे कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। बच्चे बोले सर ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं। भाई मेरे भाई, वैसे प्रश्न भी आते हैं और सब टाइप के प्रश्न आते हैं यार। सब हार्ड प्रश्न तो मात्र 10-20% आते हैं, और तो सब सिंपल ही आते हैं जो सबको आते हैं। वो 10-20% जो प्रश्न आते हैं ना, वही आपके सिलेक्शन को नापते हैं। तो आपको सब प्रश्न आने चाहिए, आपको दोबारा रिवीजन करना चाहिए इन प्रश्नों का। देखो 7 बार 7 चरणों में हुआ था, ये सबको याद है। वैसे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तत्व वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? तो वो है अलगोजा। अलगोजा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, जबकि कामयच्चा, जंतर, रावण हत्ता ये सब क्या है? तत्व वाद्य यंत्र है, अलगोजा को छोड़ के। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उपसंप्रदाय नहीं है? तो दादू पंथ का उपसंप्रदाय नहीं है। दादू पंथ की जो पीठ कहाँ है? नरेना। नरेना जयपुर में है ना दादू पंथ की। तो सभी का बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा 30वें का सतनामी। ये दादू पंथ का उपसंप्रदाय नहीं है, जबकि कालसा, कांकी, उत्तरादे ये सभी क्या है? इसकी उपसंप्रदाय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो दरी निर्माण, दरिया वगैरह आपको लानी है और आपके घर में लानी है, तो आपको कहाँ से लानी होगी दरिया? जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। दरी निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है? जयपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? सभी को पता होना चाहिए। इस प्रश्न का सही का जवाब है गोगुंदा। गोगुंदा में जो है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से जोधपुर का राज्य का शासक नहीं था? जोधपुर राज्य का शासक कौन नहीं था? तो अनूप सिंह जो है जोधपुर का राज्य का शासक नहीं था। जसवंत सिंह, अजित सिंह, मोटा राजा उदय सिंह ये सब थे, अनूप सिंह नहीं थे। अगला, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार में पूछा जाता है। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट बार बार में आती है। तो बाड़मेर में दोस्तों अजरक प्रिंट। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड
द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया? तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 35वें का सही जवाब है बिल्कुल एकदम पूनम। क्या हो जाएगा? पूनम। बिल्कुल इसका राइट आंसर है पूनम। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। राजस्थान की प्रथम इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च कब की गई, अनाउंस कब की गई? बताइएगा कमेंट करके। 36वें का सही जवाब होता है आपका 1978 में, 1978 में। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो आप जिस भी शहर में जाते हो, जिस भी पंचायत क्षेत्र में जाते हो, आपको एक ही नाम दिखाई देता है राजस्थान में। वह नाम कौन सा है? रिको। रिको आपने देखा होगा, आप जयपुर में भी घूमते होंगे, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया रिको। आप मानसरोवर में जाते हो तो मानसरोवर रिको। आपको हर जगह रिको 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 दिखाई देता है, या तो आपका राइट आंसर है रिको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी। दोस्तों विच इज द टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान? कोटा, भीलवाड़ा, गंगानगर, जयपुर। सही आंसर है भीलवाड़ा। तो जो है टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। अगला प्रश्न, रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट 2015 के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र को निवेश वृद्धि के लिए शामिल नहीं किया गया? तो 39 का सही जवाब है सीमेंट उद्योग को। अगला प्रश्न, सम्मिलित कीजिए खनिज और क्षेत्र। वेरी इसमें से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है आपके लिए। अलग से पूछा जा सकता है, जैसे तांबा कहाँ मिलता है, जिप्सम कहाँ मिलता है, सीसा और जस्ता कहाँ मिलता है, और सीसा और जस्ता को जो है जुड़वा बहिने भी कहा जाता है। चलिए 40वें का सही जवाब आपका होगा तांबा। तांबा दोस्तों खोदरीबा। और जिप्सम बताइए, फटाफट कमेंट करते रहिएगा, मैं सुन रहा हूँ आपका कमेंट को। जिप्सम आपका जामसर में, सीसा व जस्ता रामपुरा अंगुचा, रॉक पासपेट जामर कोटड़ा। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन 1। तांबा, खोदरीबा, जिप्सम, जामसर, सीसा व जस्ता, रामपुरा अंगुचा, रॉक पासपेट, जामर कोटड़ा। अगला प्रश्न, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिए वृद्धि दर का लक्ष्य क्या है? तो क्या रखा गया था वृद्धि दर का लक्ष्य? तो ये रखा गया था आपका, क्या हो जाएगा, 8%। अगला प्रश्न, राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है? तो 42वें का सही जवाब है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या बनी हुई है? तो नंबर 1 में बनी हुई है। अगला प्रश्न, पुस्तक रणखार के लेखक जितेंद्र कुमार सोनी। द ऑथर ऑफ द बुक रणखार इज, बताइएगा जितेंद्र कुमार सोनी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस परिषद द्वारा प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा? तो 45वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन 4 16 नवंबर। कब? 16 नवंबर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका उदयपुर गलत है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाता है। जबकि जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में है, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में है। ऑप्शन 1 गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने रियो ओलंपिक 2016, ये आपका अब नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब जो है आपके ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे
जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं। आशा करता हूँ लगभग 40-45 के लगभग प्रश्न थे, वो मैंने करवा दिए करंट को छोड़ के, क्योंकि करंट के अब इस बार नए आएंगे ना कि पिछले वाले, और इस बार करंट के बिल्कुल कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ये आपको बता देता हूँ। इसलिए आपको जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देना है राजस्थान जीके में, ठीक है। राजस्थान जीके में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इंडिया जीके के जो मोस्ट क्वेश्चन मैं करवाऊँगा उन पे ध्यान देना है आपको। और रीजनिंग मैथ और जो है इंग्लिश हिंदी के जो है कल से मैं शुरुआत कर दूंगा, थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर दूंगा। आप सभी बने रहिएगा, ठीक है। आप भी पढ़ाई कीजिएगा, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाने में कमी नहीं रखूँगा। इसलिए आप सभी जो है बने रहिएगा। अपने जितने भी मित्र हैं, भाई बहन हैं, दोस्त है, सभी को शेयर कर दो और उनको बता दो अब रोज़ाना यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। और प्ले लिस्ट जो है मैंने बना दी है विद्युत विभाग 2021 करके, ठीक है। आप देख लेना, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। धन्यवाद मित्रों, पहले के भी आपको अपडेटें सारी मिल जाएगी वहाँ पर। जय हिंद दोस्तों, मैं मिलता हूँ दोस्तों कल दोबारा से नई वीडियो के साथ।